नमस्कार दोस्तों देश की पल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ जब चर्चा करना चाह रहे हैं तो एक सबसे बड़ी आज विषय है, वो है राम मंदिर। राम मंदिर को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं, लेकिन मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है राम मंदिर। जितना जल्दी बने और जितनी जल्दी उस पर काम शुरू हो जाए, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए और देश के तमाम सारे नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। और 5 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कहेंगे, शिलान्यास करने जा रहे हैं। और जब शिलान्यास करेंगे तो शिलान्यास के साथ ही उसको निर्माण कार्य की शुरुआत हो जाएगी। ये एक अच्छी चीज़ है और इस पर मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि राम मंदिर के नाम पर पिछले 500 साल तक अशांति रही है। जो सबसे ज़्यादा अशांति का समय रहा है वो ये है, पिछली 2 शताब्दियाँ रही हैं। इन 2 शताब्दियों में बहुत कुछ हुआ है। इसके कारण हमने बहुत सारे लोग खोए हैं, बहुत से लोगों की जानें गई हैं, बहुत सारा संसाधन खर्च हुआ है, वहाँ की सुरक्षा और दूसरी लीगल तमाम सारी चीज़ों पे पैसा खर्च हुआ है। जो पैसा हमारे विकास पे लगना चाहिए था, दूसरी चीज़ों पे लगना चाहिए था, वो पैसा कहीं अन्य खर्च हुआ है। हमें इसे शांतिपूर्ण ढंग से बनाने में, जिस तरीके से हमारे यहाँ मुस्लिम समाज ने अब एक अच्छा सकारात्मक रचनात्मक रुख दिखाया है, वो निश्चित रूप से एक एप्रिसिएट किया जाने वाला है। हमें यह बात समझनी चाहिए कि राम मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं है, एक धार्मिक केंद्र नहीं है, यह सबको समाहित करने वाला है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम का जो रूप है वो सबके लिए है। वो सबको एक साथ लेकर के एक आदर्श राजा का, एक आदर्श बेटे का, एक आज्ञाकारी और एक कर्मठ युवराज का चेहरा है और उस चेहरे को हमें समझना चाहिए। यदि हम उस तरह से बन सके और उस तरह से रामराज को स्थापित कर सके, जनता की आवाज़ समझ सके और उसके आधार पर हम फैसले ले सके, तो यह देश के लिए, समाज के लिए, हम सब के लिए बेहतरीन होगा। इसके साथ साथ एक दूसरा विषय है कि कल हमारी केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया। उस शिक्षा नीति को जिसको अप्रूवल दी गई कैबिनेट से, उसमें जो चीज़ें की गई हैं, एक 2010 में बिल लाया गया था तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा कि यहाँ पर विदेशी विश्वविद्यालय आ सकें, जिससे हमारी शिक्षा का स्तर ऊपर जा सके। इस बिल में उसको मंजूरी दी गई है। हालांकि उस समय इन्हीं लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन आज इन्हें समझ में आया, शायद अपनी गलती को इन्होंने सुधारा है, तो उस दिशा में काम किया है। दूसरी चीज़ कि शिक्षा को सरल बनाने की दिशा में काम किया गया है, ये एक अच्छी चीज़ है। मातृभाषा को प्रमुखता दी गई है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो तमाम सारी अच्छी चीज़ें हैं। कुछ निश्चित रूप से कमियां रह जाती हैं, उन्हें दूर करने का मौका रहता है, तो वो होती रहेंगी। लेकिन आज जब उसको ओवरऑल देखते हैं तो उसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार का यह फैसला आगे भविष्य में काफ़ी अच्छा साबित होगा और हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा का केंद्र बनेगा। हमें यह भी समझना चाहिए कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और उसको हर तरीके से, हमें सिर्फ नौकरी के लिए शिक्षा नहीं ग्रहण करनी है, हमें ज्ञान के लिए करनी है। हमें इसलिए करनी है कि हमें आगे कुछ नया आविष्कार करना है, नई चीज़ें खोजनी है और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसको जब हम ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। एक तीसरा विषय है राजस्थान का। राजस्थान के राज्यपाल ने आज विधानसभा सत्र शुरू करने की अनुमति दे दी। बड़ी तकलीफ़ हुई कि कलराज मिश्रा को मैं निजी तौर पे भी जानता हूँ, एक अच्छे राजनेता के तौर पे मानता था। वो मानता था कि वो उस आदर्श पीढ़ी के हैं जो आदर्शों को अपनाते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बतौर राज्यपाल अभी बीते कुछ दिनों व्यवहार किया है, वो व्यवहार निश्चित रूप से संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ने वाला था। वो संविधान के विपरीत था और ऐसे व्यवहार के कारण न सिर्फ राज्यपाल पद की गरिमा को ठेस पहुंची है, बल्कि उनको भी पहुंची है। इसके साथ साथ न्यायपालिका को भी धक्का लगा है। न्यायपालिका का भी भूमिका
कई जगह पर बड़ी आलोचनात्मक स्थिति में रही है। इन सब स्थितियों में ये लगता है कि हमें संवैधानिक और दूसरे दायित्वों का पालन करना चाहिए। हमें जनता और जनार्दन को एक मिला करके चलना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे, समझेंगे, तो बेहतर होगा हम सबके लिए। धन्यवाद।